Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 11th, as your first chapter is going on, so today we will discuss about Unit 1.6, Chapter 1, Unit 1.6. Earlier, we have discussed about the two specific sports program, that's our Sports Day and Health Runs. Now we will discuss about more three specific sports program. What they are: Run for Fun, Run for a Specific Cause, and Run for Unity. So let's start the chapter. Dear one, as you can see, the very first is Run for Fun. Run for Fun is also organized with an objective to spread the message of remaining healthy or fit among the masses. कि लोगों के बीच में स्प्रेड द मैसेज टू रिमेनिंग हेल्दी, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और फिट रखने के लिए लोगों को इसका जागरूक करने के लिए इस तरह का जो रन फॉर फन है वो ऑर्गेनाइज की जाती है. इट मे बी ऑर्गेनाइज टू मोटिवेट द पीपल टू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे हेल्दी इन द सेम वे एज द हेल्थ रन्स. यहाँ पर ऑथर क्या कह रहा है कि इस तरह की जो इट मे बी ऑर्गेनाइज, इसे दूसरे किस पर्पज के साथ उसने बताया है कि लोगों को एक्सरसाइज की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए जिस तरीके से हेल्थ रन्स ऑर्गेनाइज की जाती है वैसे ही इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. इनफैक्ट इट इज़ एन फ्रेंडली race that involves either road running or cross country running and in which people take part for their own enjoyment and recreation rather than competition. यहाँ पर ऑथर क्या कह रहा है कि एक तरह की फ्रेंडली मित्रता वाली रेस होती है जहाँ पर किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता और जो पीपल्स होते हैं वो इसमें सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए इसमें टेक पार्ट करते हैं. क्रॉस कंट्रीज वगैरह और जो आप कह सकते हैं रोड रनिंग वगैरह वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं. सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं रन फॉर ए स्पेसिफिक कॉज. इट इज़ द रन विच इज़ रिलेटेड टू ए गुड एंड नोबल कॉज. इस तरह की दौड़ होती हैं जिसमें लोगों की भलाई वाले और अच्छे काम इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. इट कैन बी ऑर्गेनाइज फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स एज द डिस्टेंस कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज. यहाँ पर ऑथर क्या कह रहा है कि जिस तरीके से अलग अलग पार्टिसिपेंट, अलग अलग एज के पार्टिसिपेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं वैसे उनके जो दौड़ने की दूरी होती है वो भी वेरी भिन्न हो सकती है. इट्स मेन पर्पज इज टू रेज द फंड फॉर स्पेसिफिक कॉज बट द कॉज शुड बी नोबल. वैसे तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी एनजीओ के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड इकट्ठा करना, लेकिन उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो नोबल होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द सोशल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज मैराथन रेसेज और रन्स फॉर वेरियस नोबल कॉजेज सच एज द helping the patient of cancer, mentally and physically challenged people and people suffering from arthritis, AIDS, leukemia and so on. अब ऑथर ने आगे एक बात बोली है कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट एनजीओ हम जिन्हें बोलते हैं, तो वो सब क्या करती हैं कि वो कोई मैराथन रेसेस ऑर्गेनाइज करती हैं, ऐसी दौड़ों को ऑर्गेनाइज करती हैं जहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वगैरह आते हैं. तो वो सब क्या करते हैं, उनका जो सारा का सारा जो बेनिफिट्स होता है वो उन पेशेंट्स को, जैसे कैंसर के पेशेंट्स हो गए उनकी हेल्प करने के लिए, मेंटली चैलेंज लोग हो गए उनकी हेल्प करने के लिए, और जो लोग बाग गठिया पाए, अब जोड़ों के दर्द से, एड्स से, ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त है उनकी हेल्प करने के लिए. यहाँ पर सबसे लास्ट में नंबर आता है रन फॉर यूनिटी. टू कंसोलिडेट यूनिटी एंड पीस अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन दिस टाइप ऑफ रन इज ऑर्गेनाइज. ऑथर क्या कह रहा है, कंसोलिडेट, लोगों के बीच में एकता बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए, एंड पीस, उनके बीच में शांति बनाए रखने के लिए, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में इस तरह की जो दौड़ है वो ऑर्गेनाइज होती हैं. इट्स मेन पर्पस मे बी नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड ब्रदरहुड. इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को बनाए रखना होता है. इन सम कंट्रीज रन फॉर यूनिटी इज ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस. कुछ देशों में तो अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए लोग इस तरह की दौड़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑथर आगे कह रहा है कि इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिले रेस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस. यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि इस तरह की जो दौड़ है वो रिले रेस के फॉर्म में, रिलेज के रूप में ऑर्गेनाइज होती हैं लंबी दूरी के लिए. एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैराथन रेसेस, मैराथन के रूप में भी हम इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड अलॉन्ग विद फिल्म स्टार पार्टिसिपेट इन दिस रेस. आपने कई बार देखा होगा जैसे दिल्ली मैराथन है, मुंबई मैराथन है, उसमें बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व करती हैं. उसका सारा जो अब उसमें कोई एक तरह का रिलीजन तो नहीं होता, एक तरह के रिलीजन का पीपल तो नहीं होते, वो सारे रिलीजन से होते हैं
और इसीलिए उनके बीच में जब वहाँ इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच का जो ब्रदरहुड है, जो यूनिटी है, वो इंक्रीज होती हैं। सो दैट द मेन पर्पस। आपका 1 पॉइंट ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन का क्राइटेरिया है, कल हम सिर्फ और सिर्फ नोटबुक चेकिंग करेंगे क्लास 11 साइंस फॉर यू। सो प्लीज़